बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं। ये टॉपिक जो है स्टैटिस्टिक्स में भी होता है और मैथमेटिक्स में भी होता है। तो आज हम रेंज मालूम करने जा रहे हैं। जी, रेंज के साथ साथ आपको इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना भी सिखाएंगे। रेंज मालूम करना तो बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन असल बात जो समझने की है वो इसकी एप्लीकेशन है कि ये जो रेंज का फार्मूला है हम प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है। रेंज को अगर आप करेंगे, इसको हल करेंगे, इसके फार्मूले को, तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। शॉर्ट सा फार्मूला है इसका, बहुत आसान होता है लेकिन हमने इसकी एप्लीकेशन को समझना है। तो उसके समझने के लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप इसकी एप्लीकेशन को भी सीख सकें। और साथ के साथ ये जो रेंज मालूम करने का फार्मूला होता है ये हर पेपर में आ जाता है। मैट्रिक के पेपर में भी आ जाता है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इस आपको अनग्रुप डाटा दिया गया होता है और कहते हैं कि इसकी रेंज मालूम करें, तो आसानी से मालूम हो जाती है। तो आइए अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रेंज में क्या वैल्यूज़ गिवन होती हैं। जी, तो सबसे पहले हम रेंज की डेफिनेशन है उसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। जी, जी डेफिनेशन आपके सामने है। बहुत ही इजी सी होती है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। जी, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज कह देते हैं। अमूमन आम लाइफ के अंदर भी हम रेंज ऐसे ही कहते हैं कि जहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है और जिस हद तक वो जा रही है, जिस एंड तक वो जाती है, इसके दरमियान ये जो डिफरेंस आता है इसको हम रेंज बोल देते हैं। ठीक हो गया। ये आर्मी में भी रेंज का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी गन बनाई जाती है तो उसकी रेंज बताई जाती है कि इसकी बुलेट कहाँ तक जाती है। ठीक है, कोई भी टैंक बनाया जाता है तो उस टैंक के भी रेंज बताई जाती है कि इसकी रेंज गोला फेंकने की यहाँ तक है। हम कोई मिज़ाइल भी बनाते हैं तो उसकी भी रेंज बताई जाती है कि ये मिज़ाइल 100 किलोमीटर तक जा सकता है, 200 तक है, 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो वही कंसेप्ट रेंज का जहन में रखना है। तो उसका क्या होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसे हम मिनिमम वैल्यू कह देते हैं और एक क्या हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज कह देते हैं। आते हैं हम फार्मूले की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो रेंज का फार्मूला होता है वो इस तरह होता है। जी, तो आप ये देख रहे हैं रेंज जो लिखा हुआ है R इज़ इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट है। तो यहाँ पे एक्स एम से मुराद क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स नॉट जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। यानी हमने डाटा के अंदर देखनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दी गई है और सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी दी गई हैं, उनको हमने हाईलाइट कर लेना है और इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो डाटा जो होता है हमें दो तरह का होता है। आपको पता है स्टैट के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारा डाटा अनग्रुप डाटा भी हो सकता है और हमारा डाटा ग्रुप डाटा भी हो सकता है। तो आज हम अनग्रुप डाटा के लिए जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और उसकी रेंज मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम एक छोटा सा जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं और हमें कहा गया है कि इसकी क्या मालूम करें, रेंज मालूम करें। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं 6, 8, 3, 2, 9, 4, 5। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है और कहा गया कि रेंज मालूम करें। जी, जिस तरह आप डेफिनेशन को समझ चुके हैं तो डेफिनेशन के अंदर ये वाज़ेह कहा गया है कि आपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले हाईलाइट कर लेना है और फिर उसके बाद क्या कर लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू को। तो आप देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हम इस डाटा के अंदर ये 2 नज़र आ रहा है, ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और अगर हम लार्जेस्ट वैल्यू को देखें तो इसी के साथ हमारे पास जो 9 है, इस तमाम डाटा में ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि हमें हमारे पास एक्स एम जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 है और एक्स नॉट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो क्या है, 2 है। उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले के अंदर क्या कर देंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स एम की जगह 9 पुट कर देंगे, एक्स नॉट की जगह 2 पुट कर देंगे। जी, इजीली सॉल्व होगा। 9 माइनस 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। जी, हो गया, सॉल्व कर लिया होगा।
जी, हमारे पास आंसर आ गया 7। जी, ये इतना सा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट सा हमारे पास क्वेश्चन है रेंज का, कि हमने लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हमने रेंज मालूम कर ली। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सवाल आएगा पेपर में, तो हम इतना सा सॉल्व कर देंगे तो हमारे 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। डेफिनेशन भी पेपर में बाज़ आ जाती है। अब हम इसके मालूम करते हैं, कोफिशेंट ऑफ रेंज मालूम करते हैं। तो कोफिशेंट ऑफ रेंज मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है, जी, कोफिशेंट ऑफ रेंज में हम देखें एक्स एम माइनस एक्स नॉट ऊपर आ जाता है, और उसके हमारे पास डिवाइज़र में क्या आ जाता है, एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वही है हमारा जो हमने पहले हल किया, उसी क्वेश्चन की वैल्यूज़ को ही यहाँ पर पुट करेंगे और उसके कोफिशेंट मालूम कर लेंगे। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है और कहा गया कोफिशेंट ऑफ रेंज मालूम करें। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स एम मालूम कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लेंगे, और एक्स नॉट जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जब वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, और 9 + 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो हमारे पास कितना आ गया जी, 7/11। तो इसको फर्दर अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा 0.64। तो ये हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी मालूम कर लिया। यहाँ तक तो बहुत इजी है कि अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया गया होगा, छोटा सा कोई क्वेश्चन अनग्रुप डाटा का दिया गया होगा, तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ रेंज पर। ये बहुत ही अहम चीज़ है जो हमने सीखनी है कि प्रैक्टिकली हम रेंज को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो फर्स्ट रीज़न है, फर्स्ट हमारी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जो है पूरे डाटे की ये डाटा जो सेट होता है, जितना भी डाटा बड़ा से बड़ा भी दिया गया होगा, उसकी हमें स्प्रेड बता देता है कि ये डाटा कितना फैला हुआ है। जब भी हम रेंज निकालते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि ये डाटा कितना स्प्रेड हुआ है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं रेंज के ज़रिए से। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, दूसरी क्या कर लेते हैं, हमें जो है इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का भी पता चल जाता है कि इस डाटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के पता चलने से हमें क्या हो जाता है, हमें आसानी हो जाती है कि हम अपने डाटा को इस्तेमाल उसी हिसाब से कर लेते हैं। अब इन दोनों रीज़न्स को हम जो है एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं, मिसाल लेते हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जी, तो हमारे पास जो फर्स्ट जो रीज़न था वो था कि हम डाटा सेट के स्प्रेडनेस को देख लेते हैं कि हमारा डाटा सेट कितना वैल्यूज़ तक फैला हुआ है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमने एग्ज़ाम लिया है, उसके अंदर हमारे पास 20 स्टूडेंट्स थे। उन 20 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स के एक टेस्ट के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर ये स्कोर्स हैं, 56 है, 78, 45, 34, 87 एंड सो ऑन चलते चलते कहाँ तक चलेगी वैल्यू, 85 तक। तो ये हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ये उन्होंने जो एग्ज़ाम में स्कोर हासिल किया है, मार्क्स लिए हैं टेस्ट के अंदर, वो ये दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी रेंज मालूम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, रेंज मालूम करने के लिए हम इसकी वही स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो जी, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 34 है हमारे पास, और जो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू वो क्या है, 92। तो डाटे को कीनली ऑब्जर्व करना होता है। थोड़ी सी भी गलती से क्या हो जाता है, पूरा हमारा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने कीनली इस डाटा को देखना है और उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी डिसाइड करना है और लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है डाटा की उसको भी डिसाइड करना होता है। तो कंप्लीट डाटे को आप लोगों ने देखना है और फिर ये दोनों वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है। ये दोनों वैल्यूज़ होगी हाईलाइट, तो हम इन्हें क्या करेंगे, रेंज के फार्मूले में पुट कर देंगे। एक्स एम माइनस एक्स नॉट हमारा जो फार्मूला होता है, जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसमें ये वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास रेंज कितनी आ गई, यहाँ पर 58 आ गया। तो अब 58 से क्या मुराद है, 58 हमें क्या जाहिर कर रहा है कि हमने 20 बच्चों का जो टेस्ट लिया था, उन्होंने जो नंबर लिए हैं, तो ये 58 उसकी रेंज आई है। तो ये रेंज हमें क्या बताती है, ये रेंज हमें यही बताती है कि हम ये जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है वो 58 वैल्यूज़ का है।
तो 58 मार्क्स का जो डिफरेंस है कि हमारे पास कम से कम नंबर लेने वाला 34 था और मैक्सिमम नंबर लेने वाला 92 था, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस पाया जा रहा है, यानी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं 58 मार्क्स के अंदर अंदर पाए जा रहे हैं। यानी ना तो कोई स्टूडेंट 34 से कम नंबर मार्क्स वाला है और ना ही कोई हमारा स्टूडेंट जो है 92 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाला है। तो इस तरह से एक नंबर मालूम होने से हमें क्या हो जाता है, टीचर्स को या हमें मालूम हो जाता है कि हमारी जो क्लास है उसमें मैक्सिमम यानी हाईएस्ट मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं और लोएस्ट मार्क्स वाले कितने हैं। तो इससे हमें अपने डाटा की स्प्रेडनेस का पता चल जाता है, उसकी वुसअत का पता चल जाता है कि हमारा जो डाटा सेट है वो कितना वसी हुआ है। तो ये है रेंज की पहली एप्लीकेशन। अब हम आते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ, जहाँ पे हमने ये देखना होता है कि हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं वो हमें किस तरह किस काबिल बनाती हैं कि हम जो है अपना डिसीजन फ़ौरन ले सकें, टाइमली ले सकें और हम टाइम वेस्ट ना करें और किसी का भी टाइम वेस्ट ना करें बल्कि, ठीक है, और डाटे को जल्दी से इंटरप्रेट कर सकें, डाटे को हैंडल कर सकें। चलिए आइए देखते हैं कि हम किस तरह से एक्सट्रीम वैल्यूज़ से अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से मुराद यहाँ पे ये भी समझ लें कि एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद ये होता है कि उसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है और उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। हमने लोएस्ट वैल्यू को भी देखने हैं और हाईएस्ट वैल्यू को भी अंडरस्टैंड करना है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो इस चीज़ को देखना है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाती हैं। चलें आइए देखते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमें ये कितनी आसानी से रेंज हमें डिसीजन लेने में आसानी पैदा करती है हमारे लिए। जी, तो हमारे पास एक फ़र्ज़ करते हैं, सपोज़ कंपनी है, उस कंपनी के पास जो एक डाटा बेस है, उस डाटा बेस में ये है कि उनके पास जो सेलिंग प्राइस दी गई है, उनके पास जो है 50,000 हाउसेज़ हैं, उनके पास 50,000 हाउस दिए गए हैं एक शहर के अंदर, पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर उनके पास 50,000 घर हैं और उनकी सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, ये नीचे एक डाटा के अंदर हमें नज़र भी आ रहा है कि पहला घर है वो 20 लाख है, फिर जो है दूसरा है वो 25 लाख है, तीसरा एंड सो ऑन, इसी तरह से मिक्स पड़े हुए हैं। और मैक्सिमम कहाँ तक चला जाता है हमारा 80 लाख तक, 80 लाख का मैक्सिमम घर आ जाता है। तो हमारे पास ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई, 20 लाख और 80। ठीक है, 20 लाख और 80 लाख जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। अब देखें, इफ़ अ क्लाइंट अप्रोचेस टू कंपनी, यानी अब कंपनी के पास कोई क्लाइंट आता है और उसने मकान जो होता है वो हाउस परचेज़ करना है, वो चाहता है कि मैं इनसे घर ख़रीदूँ, तो वो क्या बताता है जी, अगर उसकी जो परचेजिंग बजट है या पावर है या उसके पास जो है वो क्या है जी, लेस दैन 20 लाख है, यानी वो कहता है मेरे पास 15 लाख है, मेरे पास 18 लाख हैं, मेरे पास 10 लाख हैं, तो मुझे मकान चाहिए। या कोई क्लाइंट इस तरह का आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास जनाब 90 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, या इस तरह से 95 लाख है। ठीक है, वो 80 लाख से ज़्यादा के बताता